मैं ऐसी वैकेंसी की बात कर रहा हूं जहां स्टार्टिंग सैलरी ही 70-75 हजार होती है और जो कि लाखों जाती है। मेरे प्यारे दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू बहुत सारे साथियों का सपना होता है स्टेशन मास्टर का सपना कि सर मैं रेलवे में स्टेशन का मास्टर बनूं। तो अगर आप चाहते हो इसमें सिलेक्शन लेना तो कोई बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं है। देखो, सपना ये है उसको साकार करना। तो मैं आज एक कंप्लीट जॉब प्रोफाइल की वीडियो लाया हूं। ये लेवल 6 की जॉब है, 4200 ग्रेड पे की है। जो भी बच्चे फॉर्म भरने जा रहे हैं, कभी भी आप फॉर्म भरें तो फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को देखना, क्योंकि जिनका ड्रीम है उनको पता तो चले कि स्टेशन मास्टर पोस्ट कैसी है। पूरे यूट्यूब पर ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पूरी तैयारी मैं इसी चैनल पे दोपहर 3 बजे कराता हूं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, 1 रुपया कहीं पेड करने की जरूरत नहीं है। तो आइए करते हैं शुरुआत। आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे सिलेक्शन प्रोसेस, क्वालिफिकेशन, एज, ट्रेनिंग आप कहाँ करते हैं, कैसे होता है, पोस्टिंग, ड्यूटी टाइम, जॉब प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल, प्रमोशन कैसे मिलता है, सैलरी, अलाउंसेस, लीव, ट्रांसफर, फैसिलिटी क्या है, डिसएडवांटेज के साथ साथ एडवांटेज, सब बात करेंगे। लड़कियों के लिए कैसी जॉब है, सब कुछ जानने वाले हैं आज की वीडियो के लिए। तो इस चैनल पे रेलवे स्पेशल कंटेंट ही मिलता है, फ्री कंटेंट मिलता है, हर चीज, चाहे बुक हो चाहे पीडीएफ हैंड राइटिंग नोट्स हो। तो इस रीजनिंग बाबा चैनल को सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। शानदार तरीके से दोपहर 3 बजे लाइव आकर अपनी तैयारी करिए। यहाँ पर मैं वन शॉट वीडियो देता हूँ आपको डेली 3 बजे लाइव, जिसमें एक ही वीडियो के अंदर आपको वो चैप्टर पूरा कंप्लीट, बार बार एक ही चैप्टर को 3-3 4-4 दिन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो चलिए करते हैं शुरुआत। ये हमारी पिछली बार वैकेंसीज आई थी। इसी प्रकार हर साल हमारा रेलवे का कैलेंडर आता है और 2026 का जो हमारा कैलेंडर होगा उसमें भी मेरे साथी जो हमारी वैकेंसी दिखने वाली है एनटीपीसी की, ये हमारी कब आने वाली है दोस्त? अगस्त 2026 में आएगी। और अभी एक वैकेंसी चल रही है। तो जिन भी बच्चों का सपना है स्टेशन मास्टर, जिन्होंने फॉर्म भर रखा है या जो भरेंगे स्टेशन मास्टर के लिए, पहले वीडियो समझ लो भाई। आप चाहे इस वीडियो को कभी भी देखोगे, ऐसी वीडियो यूट्यूब पर ढूंढने से नहीं मिलेगी। तो आइए समझते हैं। प्यारे साथी, सबसे पहले मैं बता देता हूं, यहां पर एज 18 से 33 होती है। दूसरी बात, कभी कभी रिलैक्सेशन मिल जाता है तो 18 से 36 हो जाती है, ठीक है भाई। बाकी यहां पर ग्रेजुएशन अगर बच्चे ने कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यहां पर पहले आपको सीबीटी 1 क्लियर करना पड़ेगा। सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आते हैं, 90 मिनट का समय मिलता है। फिर सीबीटी 2 में सीबीटी 1 का 15 गुना बच्चा बैठाया जाता है। जितनी वैकेंसीज होती हैं उसका 15 गुना बच्चा सीबीटी 2 में सेलेक्ट किया जाता है। इसमें आते हैं 120 क्वेश्चन, 120 मार्क, 90 मिनट का समय, सेम सिलेबस है, यानी इंग्लिश का कोई डर नहीं है। वही आपका मेन सब्जेक्ट 3 ही है, मैथ, रीजनिंग और जीएस, ठीक है भाई। आपका उसके बाद सीबीएटी होता है या साइको टेस्ट बोल सकते हैं, पर साइको टेस्ट हर पोस्ट में नहीं होता, ठीक है। किसी का टाइपिंग टेस्ट होता है, ठीक है ना, स्किल टेस्ट इसको बोल सकते हैं। उसके बाद आपका क्या होता है, मेडिकल, डीवी और देन मेरिट। मेरिट कैसे लगती है? मेरिट सीबीटी 1 से नहीं लगती है। सीबीटी 2 का 70% वेटेज रहता है और सीबीएटी का 30% वेटेज यहां पर रहने वाला है, ठीक है। प्यारे साथी, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले हमारी जो 2019 वाली वैकेंसी जो थी उसमें हमारी 24,000 कुछ पद आए थे, जिसमें स्टेशन मास्टर को अगर आप देख सकते हो, स्टेशन मास्टर की 8,000 कुछ पद थे, ठीक है। मेरे दोस्त, मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, पहले वैकेंसी जो आती थी वो डायरेक्ट आती थी। जैसे यह देख सकते हैं, ये 2024 वाली वैकेंसी है। इसमें हमारी स्टेशन मास्टर के कितने पद आए थे? 994, ठीक है। मैं आपको ये समझा देना चाहता हूं कि जो स्टेशन मास्टर जो पोस्ट होती है ये दोस्त लेवल 6 की होती है। 35,400 इसका बेसिक पे होता है। जी हाँ, बेसिक पे इतना होता है। और मेडिकल स्टैंडर्ड A2 मांगा जाता है। क्या मांगा जाता है? मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है? A2 आपसे मांगा जाता है। यहां तक समझ में आ गया? जी सर। प्यारे साथी, हमारी पिछली जो अभी वैकेंसी चल रही है इसमें हमारी 5,817 वैकेंसी थी, जिसमें स्टेशन मास्टर की इस बार 615 ही टोटल पोस्ट आई थी। तो आने वाली भी वैकेंसी जो होंगी, पद इसमें काफी ठीक है, तो बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। मेरे साल भाई हर साल वैकेंसी आती है और काफी अच्छे पदों पर, सबसे तगड़ी वैकेंसी इसको मैं मानता हूं, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया सीबीटी 1 का सीबीटी 2 में 15 गुना बच्चा लिया जाता है और सीबीटी 2 का सीबीटी 3 में 8 गुना बच्चा लिया जाता है। इतना क्लियर होगा। एग्जाम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, इस बात का सब लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। जी सर। मेडिकल की बात करें, मैं आपको बता देता हूं, स्टेशन मास्टर में मेरे भाई A2 मेडिकल स्टैंडर्ड 6Y यानी विदाउट ग्लासेस, आपको याद रखना है, ग्लासेस नहीं, विदाउट ग्लासेस आपका रहेगा 6969, ठीक है। 6/9 होना चाहिए। डिस्टेंस विजन और नियर विजन आपका 0.6 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस, ठीक है। कलर विजन नहीं होना चाहिए, नॉर्मल ही व्यक्ति होना चाहिए। तो इस प्रकार आपका क्या सीबीएटी जो होता है इस प्रकार चेक किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। जो मेडिकल होता है, मेडिकल में आपको इस प्रकार चेक करेंगे, ठीक है भाई। ओके सर, आ जाओ। अब आपके एग्जाम में जो सिलेबस होता है वो क्या क्या होता है? जीएस होता है 40 का, मैथ 30, रीजनिंग 30 और 100 क्वेश्चन आपके आते हैं यहाँ पर टोटल, ठीक है।
बहुत नॉर्मल सिलेबस है, सेम सिलेबस यहाँ पर भी होता है सीबीटी 2 में, कोई घबराने की बात नहीं। ये देख सकते हो, ये जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ ये आपका वो है पोस्ट। आपने देखा ना स्टेशन मास्टर की जो पहले वैकेंसीज आती थी दोस्तों, वो कैसी आती थी? स्टेशन मास्टर की पहले जो वैकेंसीज आती थी वो डायरेक्ट वैकेंसी आती थी। रेलवे की ये देखो, इसमें डायरेक्ट पद होते थे स्टेशन मास्टर के, कॉमर्शियल अप्रेंटिस वाले, गुड्स गार्ड, ठीक है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये सब इकट्ठे मतलब ऐसे आती थी। और इनकी जो कट ऑफ होती थी वो भी अलग अलग लगती थी, अब तो एक साथ लगती है। पहले देख सकते हो स्टेशन मास्टर की पिछली बार कितने पे लगी थी? 64 पे। कॉमर्शियल कम टिकट की कितने पे लगी थी? 76 पे। समझ रहे, अलग अलग लगती थी। पर अब क्या हो गया, अब एनटीपीसी के थ्रू एग्जाम होते हैं तो आपकी डायरेक्ट वैकेंसी नहीं आती अब, ठीक है। तो दूसरी बार डायरेक्ट वैकेंसी नहीं, पहली बार 2024 में आई थी डायरेक्ट, ओ सॉरी डायरेक्ट आई थी, और इस बार अब आ रही है। पहले क्या होता था, अलग से आती थी, अब ये एनटीपीसी के थ्रू डायरेक्ट कराई जाती है, ठीक है। आ जाओ, पहले प्रमोशन कोटा के द्वारा ऐसे जाते 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 आप वहां पर पहुंचते थे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बात करें स्टेज की, तो पहले सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 किसी में स्किल टेस्ट होता है, उसके बाद डीवी वगैरह करा के सिलेक्शन सुनिश्चित कर दिया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्टेशन मास्टर, तो ये लेवल 6 की जॉब होती है। लेवल 6 में 2 ही पोस्ट आती है, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। अगर इसकी जॉब प्रोफाइल नहीं जानते हो तो यूट्यूब पर सर्च करिएगा कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जॉब प्रोफाइल, मालवीय क्लासेस वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है मेरे भाई। जी सर, आ जाओ मेरे प्यारे दोस्त। मैं आपको पहले बता देता हूं, भारतीय रेल के लिए जो कर्मचारी होते हैं उनकी भर्ती के लिए जो स्थापित रेलवे भर्ती बोर्ड है, जहां पर आपकी तैयारी कराई जाती है, वो आपके हैं, ठीक है। भर्ती बोर्ड जो है वो आपके कितने हैं? टोटल 20 हैं, देख सकते हो। गोरखपुर, इलाहाबाद, मुजफ्फरनगर, पटना, रांची, कोलकाता, मालदा, बेंगलोर, मुंबई, जिन जोन से आप फॉर्म भरते हो, ठीक है भाई। क्षेत्रीय रेल जो प्रशिक्षण संस्थान, ये डाटा किसी के पास नहीं होगा, सिर्फ मेरे पास है, क्योंकि हमारे परिवार में स्टेशन मास्टर है, तो इसीलिए मेरे पास किताब है, मैंने आपको इसलिए सब किताब में से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान की अगर बात करें, जहां पर आपकी तैयारी होती है, ठीक है, यानी जब आपका सिलेक्शन होता है तो कहाँ कहाँ किस किस जोन, जैसे आपको भूसावल में डाल दिया तो वहां पर मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे हो गया, पश्चिम ठीक है, मध्य रेलवे हो गया, पूर्व रेलवे हो गया, इस प्रकार ये इनके क्या होते हैं? क्षेत्र रेल प्रशिक्षण संस्थान है, जो कि आपके भी भूसावल में है, मूली में है, चंदीसी में है, मुजफ्फरपुर में है, अलीपुर में है, ठीक है, अलीपुर द्वार में है, त्रिची और आपका गोलाली, सीनी और उदयपुर, ये आपके क्षेत्र रेल प्रशिक्षण संस्थान है मेरे भाई। प्रशिक्षण संस्थान में की अगर मैं बात करूं, तो जैसे आपने देखा होगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। तो ट्रेनिंग के लिए कहाँ कहाँ बुलाया जा सकता है आपको? जैसे प्रशिक्षण संस्थान की बात करें तो आपका रेलवे स्टॉक कॉलेज भी है, आपका इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ आपका ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट है। तो इस प्रकार ये सब कॉलेज है, ठीक है, जहां पर आपकी यहाँ पर तैयारी कराई जा सकती है, जो कि आपका बड़ोदरा में भी है, लखनऊ में भी, सिकंदराबाद, जमालपुर, नासिक और पुणे, ये आपके प्रशिक्षण संस्थान है। अब मैं आपको बता देता हूँ जैसे आपकी ट्रेनिंग कितने की होती है, पहले ट्रेनिंग समझा देता हूँ। आपकी स्टेशन मास्टर की जो ट्रेनिंग होती है 6 महीने की होती है। कितने की होती है? 6 महीने की होती है। और आपको आपका जो कॉलेज होता है, जैसे मान लीजिए आपकी जो पढ़ाई हो रही है, ट्रेनिंग जो हो रही है वो जेडआरटी है, यानी कि जो जोनल रेलवे इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, मान लीजिए आपकी यहीं से तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 6 महीने जब आप ट्रेनिंग पे रहोगे तो ट्रेनिंग के समय पर भी आपको जो रेलवे ट्रैक होता है उनको संभालने की ड्यूटी दी जाती है। जैसे वन लाइन वाले जो आपने प्लेटफॉर्म देखे होंगे ना, कि आपने देखा होगा एक पट्टी ही है, इधर इधर भी प्लेटफॉर्म है, इधर भी प्लेटफॉर्म, बस बीच में एक ही ट्रेन आती जाती है। तो वन लाइन जो ट्रेनिंग स्टेशन होते हैं वहां पर आपको स्टार्टिंग में ड्यूटी लगाई जाती है, वो भी ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है। तो जैसे 6 महीने का है तो लगभग 3-4 महीने आपको सिखाएंगे, 2-3 महीने 4 महीने सिखाएंगे, उसके बाद आपको वहां पर लगा दें किसी छोटे स्टेशन जहां पर मालगाड़ियां जाती हैं, आती आती है, बस नॉर्मल, ठीक है। जिससे कि आप उन गतिविधियों को ध्यान रखें, तो वो भी ट्रेनिंग का ही पार्ट होता है। ट्रेनिंग के दौरान आपको 54,870 सैलरी मिलती है। टोटल सैलरी 75,000 या 80,000 तक जाती है, मैं अभी सब समझा दूंगा। ट्रेनिंग के दौरान जो सैलरी मिलती है, ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ आपको 2 चीज मिलती है, बेसिक पे और डीए। बेसिक पे आपका होता है 35,400, और आपको बेसिक पे का 55% आपको मिलता है, ध्यान रखिएगा, बेसिक पे का 55% आपको मिलता है डीए, तो यानी वो बैठता है आपका 19,470। तो टोटल आपको 2025 के डाटा 1/1/2025 को देखते हुए आपको यहाँ पर बेसिक पे और डीए को लगाकर 54,870 आपको मिलता है। अलाउंसेस आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं, यहाँ पर भर भर के मिलता है मेरे भाई। आप जीवन में 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं आपकी इसका, क्योंकि आपको अलाउंसेस इतने ज्यादा है मेरे भाई। अभी मैं सब कुछ बताऊंगा दोस्त, आओ आगे बढ़ते हैं। अब यहां से मैं आगे बताता हूं। पोस्टिंग देखिएगा क्या होता है, एट स्टेशन एज ए असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, यानी कि स्टार्टिंग में आपको स्टेशन मास्टर ऐसा नहीं बनाया जाता, क्योंकि आपको ट्रेनिंग के दौरान, जैसे मैंने कहा ना अभी स्टार्टिंग में आपको क्या करते हैं, वन लाइन ट्रेनिंग स्टेशन पे आपको छोड़ते हैं, तो आप वहां पर किसके रूप में रहते हैं? एएसएम, स्टेशन मास्टर नहीं, जो क्या होता है स्टेशन मास्टर होते हैं उसके असिस्टेंट के रूप में आपको स्टार्टिंग में रखा जाता है। जैसे कि आपका जो स्मॉल या हाफ या जंक्शन जो होते हैं छोटे छोटे, उन पर, यहाँ नहीं है।
ठीक है, ऐसी जगह पर आपको रखा जाता है। जब आप परफेक्ट हो जाते हो तब जाकर आपको जेड सिटीज वगैरह में डाला जाता है। ठीक है भैया। ड्यूटी टाइम आपका 8 से 12 घंटे हो सकता है, डिपेंड करता है पोस्टिंग कैसी जगह पर आपका। ठीक है, बाकी शिफ्ट वाइज होता है, सुबह 6 से दोपहर के 2 बजे तक, दोपहर 2 से रात के 10, और रात के 10 से 6 बजे तक। ठीक है, शिफ्ट वाइज ड्यूटी रहती है। वीक में एक ऑफ होता है, जरूरी नहीं कि संडे ऑफ है, मंडे फिक्स नहीं होता है। जो प्रोफाइल में समझा देता हूँ काम कैसा करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में आपको सिर्फ एक जोन वाला, जैसे देखो इसमें तो आपकी कितनी सारी ट्रेनें आ रही है ना, पर यहाँ देखो स्टार्टिंग में आप जब एएसएम रहोगे तो ऐसा कोई स्टेशन आपको मिलेगा। आपने देखा है बॉक्स, देखो पहले के जमाने में बॉक्स ऐसे रखे रहते थे, अब तो ऑनलाइन जमाना हो गया, पर मैं समझा देता हूँ। ये जो दिख रहा है यहाँ पर देखो, एक आपकी एक ट्रेन जा रही है, दिख रही है जी सर, एक ये प्लेटफॉर्म इधर बना हुआ है, एक प्लेटफॉर्म इधर बना हुआ है। तो स्टार्टिंग में एएसएम के रूप में आपको यहाँ पर रखा जाएगा, जिससे कि आपको एक ही ट्रेन आ रही है जा रही है, बस उसको संभालना है। ठीक है, और उस समय भी आप असिस्टेंट के रूप में काम करेंगे, काम सारा स्टेशन मास्टर करना है, बस आप उसके साथ में रहेंगे, समझ गए ना, पीछे पीछे। ठीक है, फिर क्या होता है, जो आप यहाँ पर काम कर रहे हैं ना, जो ये है, ये देखो ये पुराना सेटअप है। अब नया सेटअप क्या है, नीचे काम कर रहा है ना, तो यही चीजें ऊपर यहाँ पर दिख रही है, यानी कि ऊपर स्क्रीन लगी हुई है। ठीक है ना, जो आप काम कर रहे हैं वो ऊपर दिख रहा है। ठीक है, तो जहां पर ये रेड रेड दिख रहा है ना, ये क्या है, यहाँ पर ट्रेनें हैं। तो क्या होता है, ट्रेन यहाँ से आ रही है। ठीक है, तो जो आपने देखा हो ना कि फाटक लगे होते हैं, फाटक पे एक बंदा बैठा होता है, तो वो बताता है कि यहाँ से ट्रेन जा चुकी है। ठीक है, तो ट्रेन वहां जाने वाली है, तो अब वहां पर वो कहेगा कि ट्रेन जाने वाली है, तो वहां पे से जो लोको पायलट का जो असिस्टेंट होता है वो भी वहां बैठा है, वो कह रहा है किस प्लेटफॉर्म पे लेकर जानी है। ठीक है, तो स्टेशन मास्टर देखेगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म खाली है, कोई और सी ट्रेन तो नहीं आ रही है ना उस नंबर पे, तो वो चेक करेगा, वो कहेगा हाँ यार ये वाली खाली है, तो वो यहाँ से आएंगे और ऐसे करके इस पर लाइन कर देंगे। समझ में आया, बोलो हाँ सर। तो जो प्रोफाइल को मैं समझा देता हूँ, स्टेशन मास्टर का काम होता है ट्रेन संचालन का प्रबंधन करना, यानी सभी ट्रेन जो है उनकी आवाजाही का नियंत्रण कौन करता है, स्टेशन मास्टर। सिग्नल का संचालन, सिग्नल सिस्टम से नियंत्रित करना ताकि ट्रेनों का आवागमन सुचारू रूप से हो सके। सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इनकी होती है, यानी कि स्टेशन प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा की सुनिश्चित करना, दुर्घटना को रोकने की सावधानी बरतना, ये सब इनका। यानी कि स्टेशन से 8 किलोमीटर तक जब तक ट्रेन जहां तक जा रही है, उसमें अगर कुछ भी दिक्कत होती है उसमें स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, कर्मचारियों का प्रबंधन, स्टेशन पर काम करने वाले कर्मचारी की ड्यूटी का निर्धारण और उन्हें निर्देश देना, क्योंकि वो स्टेशन का मास्टर है मेरे भाई, तो उसको पूरी गतिविधियों का ध्यान उसी को रखना है। जैसे आपने देखा ना महाकुंभ वगैरह में, तो उनको बहुत दिक्कत होती है, कहने का मतलब उनके पास प्रेशर बहुत होता है। स्टेशन रिकॉर्ड का रख रखाव, दैनिक रिपोर्ट, लॉग बुक, अन्य रिकॉर्ड की अपडेट रखना। तो अपडेट आपको नहीं करना, लोग आपको अपडेट करेंगे, आप तो बस, आपको कुछ वहां करना नहीं है ज्यादा, आपको बस ये मान लो कि आप बैठे हो, बस आपको क्या है, जो आपका ट्रैफिक कंट्रोल वाला है वो आपके टच में रहेगा, जो गुड्स गार्ड वाला है वो आपके टच में रहेगा, सीसीटीसी आपके, सब आपको सर्जी करेंगे, समझ गए ना। आ जाओ, टिकट जांच और निरीक्षण की बात करें तो स्टेशन पे जो टिकट निरीक्षण होता है, तो उनकी अनियमितता की समाधान करना, अगर कुछ भी गतिविधि दिक्कत होती है तो उसको देखना, रेलवे नियमों का पालन करना, ये सारी चीजें। ठीक है भैया, तो कोई ज्यादा बड़ी जॉब नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए अभी ट्रेन कहाँ खड़ी है, इस स्टेशन पे खड़ी है, इस वाले प्लेटफॉर्म पे खड़ी है और इस पर खड़ी है, तो अभी किस पर नहीं है, इस पर। तो यानी कि अगर कोई ट्रेन आ रही है तो वो कहां से, यहां से लाते हुए इस पर भी ला सकते हैं, इस पे भी। तो यानी कि इसका काम जो होता है, स्टेशन मास्टर दिख रहा है ना, ये खड़ा है। अब स्टेशन मास्टर के साइड में आप देख सकते हैं बॉक्स दिख रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, जो यहाँ पर और कैंडिडेट भी बैठे हैं, तो जैसे कोई ट्रेन आएगी, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो फोन रखा है, टेलीफोन में दिख रहा होगा साथ में, कहाँ रखा है, ये देखो टेलीफोन रखा है ना। तो ये क्या है, ये वो है जो फाटक देखा होगा ना, फाटक लगे रहते हैं, ये वहां वाला बंदा है। ठीक है, और स्टेशन मास्टर के साइड में, इस बॉक्स के साइड में देखो यहाँ पर भी फोन रखा है, टेलीफोन। ठीक है, तो ये फोन करेगा किसको, स्टेशन मास्टर को। तो स्टेशन मास्टर को भी रिकॉर्ड देखना पड़ता है कि यहाँ पर हाँ भाई आज ये वाली ट्रेन है। ठीक है, ओके सर। तो ये भी डाटा रखे, ये भी लिखित में रखता है कि यहाँ से ट्रेन गई है और कौन से नंबर की है, सब कुछ देखते हैं। ठीक है, और ये भी डाटा रखते हैं स्टेशन मास्टर। तो क्या होगा कि ये कहेंगे, इसको फोन करेगा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ये ट्रेन गई है, ठीक है भाई, कितनी देर में आने वाली नहीं, इतने समय पर आएगी। ठीक है भाई, तो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म खाली, ये भी खाली, ये भी, तो कहेगा चलो नंबर 2, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आप ले आओ। ठीक है, अगर मान लीजिए उसको लानी थी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हमने देखा कि अभी पहले से ट्रेन खड़ी है, तो उसको वो यहीं पर रोक देंगे, यहीं पर रोक दिया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इनके संपर्क में रहते हैं मेरे भाई, समझ में आ गया इतनी बात जी सर। अब मैं आपको बता देता हूं प्रमोशन के बारे में। पहले आप कभी स्टेशन मास्टर नहीं बनते, सबसे पहले आप एएसएम की पोस्ट पर रहते हो। ट्रेनिंग के दौरान आप एएसएम पे रहोगे, क्योंकि मैंने बताया ना, ट्रेनिंग पर आप रहकर भी आप काम करोगे, पर वो ट्रेनिंग का ही पार्ट रहता है। ठीक है, पर आपको 1 लाइन वाला स्टेशन दिया जाता है स्टार्टिंग में। तो पहले आप एएसएम रहेंगे, एएसएम के बाद आपका पहला प्रमोशन होता है एसएम, यानी एएसएम से पहले आप एसएम बनोगे, तो डायरेक्ट बन जाओगे स्टेशन मास्टर। ठीक है, ट्रेनिंग खत्म होते ही। फिर उसके बाद आप बनेंगे एसएस। एसएस का मतलब क्या होता है जी, आपका स्टेशन सुपरिंटेंडेंट बनेंगे। उसके बाद आप बनेंगे एओएम।
अब जब आप एसएस बन जाते हो ना, तो यहां तक आपकी सैलरी, यानी कि अगर आप यहाँ एसएस बन जाते हो, यहां तक आपकी सैलरी लगभग मैं कहूंगा कि 92-95 हजार हो जाती है। और एओएम बनने पर आपकी सैलरी लगभग लगभग 1,10,000, 15,000, 20,000 तक पहुंच जाती है। उसके बाद यहां पर आप क्या बने, एओएम यानी असिस्टेंट ऑपरेटिंग मैनेजर। उसके बाद आपका बनता है डीओएम, डीओएम यानी डिविजनल ऑपरेटिंग मैनेजर। और उसके बाद आप बनते हैं सीनियर डीओएम, यानी यहां तक होते होते आप बुढ़े हो जाते हो, लगभग आपकी एज हो जाती है मतलब 65, लगभग 60-65 है ना। चलो आ जाओ, मतलब 55-60 मान लो, इतना कम से कम, ठीक है। चले भैया, अब आपको सैलरी बता देता हूं, सबसे खुशनुमा चीज क्या होती है, सैलरी। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा आपको सैलरी और अलाउंसेस यहां पर मिलता है। बेसिक पे 35,400, डियरनेस अलाउंस आपको पता है बेसिक पे का 55% अभी चल रहा है, तो अभी 55% मिलता है, यानी कि आपको बेसिक पे मिल रहा है और डीए मिल रहा है 19,400। तो आपको बेसिक पे और डीए मिलाकर हमारा कितना हो गया, 54,870 हो चुका है, जो कि सिर्फ हमें जब हमारी ट्रेनिंग चलती है उस समय मिलता है। उसके बाद जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो हमें जिस सिटी में हम रह रहे हैं तो सिटी का भी अलाउंसेस मिलता है, ठीक है मेरे भाई। तो आप कैसी सिटी में रह रहे हो, ठीक है, तो एक्स सिटीज में जो आपको मिलता है वो कितना मिलता है मेरे भाई, आपको मिलता है बेसिक पे का 30%, ठीक है। वाई सिटी में 20%, जेड में 10%। तो यहां पर हम कहेंगे अगर आप एक्स सिटीज में रह रहे हो तो 10,620 आपको बेसिक पे मिल रहा है, ठीक है। ठीक है भाई, सॉरी, ठीक है, सिटी अलाउंस जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 10,620। इसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है एक्स सिटीज में 5400, ठीक है। अब इसमें देखो जो हम सैलरी बता रहे हैं उसमें देखो क्या क्या इंक्लूड नहीं है आपको। यहाँ पर नाइट ड्यूटी अलाउंसेस हो गया, ठीक है, क्या बोलते हैं, नाइट ड्यूटी अलाउंस हो गया, ठीक है, और नेशनल हॉलीडे अलाउंस हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, ठीक है, आपका एक्स्ट्रा ड्यूटी अलाउंस हो गया, और यहां तक कि एक्स्ट्रा ड्यूटी अलाउंस हो गया, और क्या कहते हैं नाइट ड्यूटी यानी कि एक्स्ट्रा शिफ्ट कर लिया आपने उसका हो गया, ठीक है। और ऐसे मतलब तमाम शिफ्ट है, अगर आप स्टेशन से, आप जिस स्टेशन पे हो उससे अगर आप 8 किलोमीटर से दूर जाओगे तो भी उसका पैसा मिलेगा, समझ रहे हैं ना। तो आपको हर तरीके की इतनी वो चीजें हैं। अब साथ ही साथ अगर आपको देखो 12 महीने की जगह 13 महीने की सैलरी मिल रही है, यहां पर आपको 17,000 कुछ आपको दिवाली बोनस मिलेगा, ठीक है। आपको मतलब हर चीज पे इतने अलाउंसेस हैं। अगर आप स्टेशन मास्टर हो ना तो आपका जो फोन में जो सिम है ना वो आपको सरकार दे रही है जो, तो उसमें जो कभी आपको पेमेंट आपको मतलब पे करने की जरूरत नहीं कि मुझे इसमें पेमेंट कराना पड़ रहा है, रिचार्ज करना, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ फ्री मिलेगा। राशन भत्ता मिल रहा है, कपड़े के पैसे मिल रहे हैं आपको, जो आप घर में रह रहे हो क्वार्टर ले सकते हो, क्वार्टर मिलेगा, नहीं लोगे तो उसका भी पैसा मिल रहा है। अब बताओ क्या चाहिए। दो बच्चों को 12वीं तक पढ़ाने का मौका मिल रहा है, यानी 12वीं क्लास तक जब तक आपके दो बच्चे होंगे उनको पढ़ाने का पैसा मिलेगा, 35-36 हजार कुछ मिलता है एक बच्चे का। अब बताओ और क्या चाहिए, बच्चों के पास, तुम्हारे पास मेडिकली सारी सुविधा, तो कुछ तो बचा ही नहीं भाई। तो आपको मैंने इसमें देखो सारे अलाउंसेस नहीं जोड़े, मैंने सिर्फ आपका बेसिक पे जोड़ा, डीए जोड़ा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इतने जोड़ते ही हमारी सैलरी बन जाती है 75,000, 73,000। बताओ इसमें अगर सारे नाइट ड्यूटी अलाउंस जितने आपने तुमने नाइट में ड्यूटी की उन सबको अगर ऐड कर दो, ठीक है, हॉलीडे कम से कम जोड़ दो 4 या 3, बताओ ये तो सैलरी बैठ गई 75-76 हजार। तो एक्स सिटीज में कम से कम इतनी सैलरी मिलती है, अब समझ जाओ, ठीक है। बाकी वाई सिटीज में लगभग वही आपको 65-67 हजार, और जेड सिटीज में भी लगभग वही 62-63 हजार मिलती है, ठीक है। आ जाओ इसमें लीव बता देता हूं, इसमें आपको 30 आपको मिलती है एलएपी, और एलएचएपी मिलती है 20, और 10 मिलती है कैजुअल लीव, ठीक है मेरे भाई। बाकी फैसिलिटी की बात करें, रेलवे क्वार्टर मिलता है, रेलवे हॉस्पिटल की पूरी सुविधा, रेलवे ग्राउंड मिलता है, कहीं कहीं पर आपको जिम वगैरह की सुविधा हो जाती है। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसेस 2 बच्चों का मिलता है, पास आपको भी मिलता है, आपकी फैमिली को भी मिलता है, पीटीओ मिलता है, और स्कूल कॉलेज के पास भी बच्चों के लिए यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिवाली पे 17,951 फिक्स है, बोनस मिलता है 12 की जगह 13 महीने की सैलरी मिलती है। लड़कियों के लिए सर कैसी जॉब है, लड़कियों के लिए भाई ये चैलेंजिंग जॉब कह सकते हैं कि हो सकती है, ठीक है। बट एक प्रकार से बताऊं तो ओनली ऑन डेस्क जॉब है। लड़कियों के लिए एक फैसिलिटी ये है कि लड़कों को डे और नाइट दोनों करना पड़ता है, पर लड़कियों के लिए सिर्फ और सिर्फ डे होता है, ठीक है। और लड़कियों के लिए ये बेनिफिट है कि आपको नियरेस्ट यानी आपका जो घर होता है उसके आसपास का जो स्टेशन होता है वो दिया जाता है, जिससे लड़कियों को दिक्कत ना हो, ठीक है। रेपुटेशन वाली जॉब तो मेरे भाई है। बाकी मैं बात करूंगा स्टेशन मास्टर की, ठीक है, तो काफी अच्छी पोस्ट है, मैंने आपको बाकी तो सब कुछ समझा दिया है, बस ग्रेजुएशन चाहिए बाकी कुछ नहीं। तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस मैंने समझा दिया। अब ध्यान रखना जिन पोस्ट के पीछे टाइपिस्ट लिखा होता है बस उसमें टाइपिंग होती है। बाकी स्टेशन मास्टर में सीबीटी 1 दोगे, सीबीटी 2, और उसके बाद सीबीएटी होता है जिसको बोलते हैं साइको टेस्ट, ये आपको देना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। बाकी तैयारी करो, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। इस रीजनिंग में 30 नंबर की जिम्मेदारी तुम्हारे भाई की है, घबराने की जरूरत नहीं। सीबीटी 1 मैं क्लियर कराऊंगा, सीबीटी 2 भी सिलेक्शन तक मैं लेकर जाऊंगा। रीजनिंग बाबा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोपहर 3 बजे पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता हूँ, फ्री कंटेंट डिलीवर होता है इस चैनल के माध्यम से। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो कैसी लगी
मेरे दोस्त, मैं अपनी तरीके से पूरा प्रयास करता हूं कि आपको हर एक सही चीज समझा सकूं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर ऐसी ही किसी और पोस्ट के बारे में जानकारी चाहिए, वो भी पूरा डिटेल में, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आपका भाई आपको हर तरीके से गाइड करेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।